नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी को अचीव हर्ष ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और उसमें नागपुरी लैंग्वेज रखे हैं। दोस्तों वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके सिलेबस के अनुसार क्लास दिया जा रहा है। आज हम लोग मंजर भाग 2, जिसको कि आपको पढ़ना है, उसमें संकलित एक कहानी है भाफल कांदा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी का नाम है भाफल कांदा और इसके राइटर हैं लेखक प्रफुल्ल कुमार राय। दोस्तों, आप नागपुरी की क्लास कर रहे हैं तो इसमें आप लोग को नागपुरी से लिखा हुआ मिलेगा। बीच बीच में जहाँ जरूरत हो वहां पर मैं आपको जैसे भी समझाना पड़े, चाहे हिंदी से चाहे नागपुरी से, समझाते चलूंगा। आपको कहानी इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए या आपका तैयारी किस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाफल कांदा। शंकर कै ठो बात केकरो से नी कहे कि नी पारे से बात नखे, कहबे नी करे उकर मन में होवेला कहिए के का होई, कोनो फायदा नखे। मने मन बात सलगेला धधकेला, जे धुंगियाएला भीतरे भीतरे, और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रही जाएला। बगरा तो बेकार मन के आपन खराब करे और दूसरों के एक ठो मन बेकार करे का धांधा कोनो बात के कहे में हो जाएला। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शंकर कई ठो बात के केकरो से, मतलब कि अपने अंदर में कितने बात है उसको दबा के रखा है, किसी से नहीं कहता है। कहे कि नहीं पारे से बात नखे, मतलब कहने नहीं सकेगा वैसा बात नहीं है, वो कहवे नहीं करता है, कहता ही नहीं है। उकर मन में होवेला कहिए के का है, वो सोचता है मन में कि कह के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। मने मन, मन में ही बात सलगता है, धधकता आग के जैसा लगता है कि उसका धुआं निकलने वाला, इस तरह से भीतरे भीतरे जलन हो रहा है। ठीक है, भीतर अंदर ही अंदर तड़प रहा है, लेकिन वो किसी से नहीं कहता। जखन तखन उकर याद बेस या बेकार, मतलब कि पीछे समय में कुछ हुआ होगा अपने जीवन में, उसको याद करके वो सोचते रहता है, लेकिन किसी से नहीं कहता है। बगरा तो बेकार मन के आपन खराब करे का दूसरों के एक ठो मन बेकार करे, वो सोचता है कि दूसरा को कहेंगे तो अपना मन खराब होगा और दूसरा का मन भी खराब हो जाएगा, ऐसा सोचता है। चलिए आगे देखिए। ई बात वैसने कुछ में है जेके कहे कि शंकर नहीं खोजे। ये ऐसे ही कुछ बहुत बात होगा जिसको शंकर कहना नहीं चाहता है। आंख से देखे कान से सुने, कहे के माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुद्धि के छुई है। ठीक है, आंख से देखा है, कान से सुना है, कहने का मतलब है कि पूरा कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुद्धि के छुई है वो बात। ई बात के केखोहो नी कहलक और कहबो नी करी, अगर कहिए दे तो कोनो उपचार इकर तेहे नी होई। सोच रहा है कि ये बात किसी को नहीं कहेगा, और कह भी देगा तो इसका उपचार किसी के पास नहीं होगा। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाए है, शायद नी भरी नी सुखी, आपने बखली घाव मन के बखलाई और गोटे शंकर बखली उकर जिंदगी करमे करमे मगर की गाहिर होई के। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि कोई ऐसा बात है जो अंदर ही अंदर शंकर के मन में घाव कर गया है, शायद वो कभी भरेगा नहीं, नहीं सूखेगा, ठीक नहीं होगा, अंदर ही अंदर घाव फिर बढ़ जाएगा। मतलब आपने घाव बखली, मतलब घाव घाव जो है, घाव वो अंदर ही अंदर फिर बढ़ जाएगा। घाव मन के बखले, मन के भी घाव कर दे
और गोटे शंकर, घाव मतलब कि कोई दर्द, कोई बात ऐसा होगा जो सोच सोच के घाव के जैसा हो रहा है। गोटे शंकर बखली, पूरा शंकर बढ़ जाए, शंकर में घाव बढ़ जाए, मतलब कोई ऐसा बात है। केर में मतलब धीरे धीरे मन के वो गाहिर हो के धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है अंदर ही अंदर। देखिए, रांची कने कने पसरत है, का तेर पसरत है, ठोर पाना गाढ़ होई के जायला। देखिए, रांची किधर किधर पसरत है, मतलब कि इधर उधर रांची का जो है पहले छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को कहा जा रहा है कि रांची कने कने पसरत है। रांची धीरे धीरे बढ़त है, का तीर पसरत है, मतलब का तीर बढ़त है, ओकर कोई ठोर पाए, ओकर कोई ठोर ठिकाना नखे, लेकिन रांची जो है बढ़ते जाते, कतई रंग कर और बेरंग कर पसरत है, मतलब कतई रंग बिरंग पसरते जाते, बढ़ते जाते। पले पल, क्षणे क्षण और रात दिन, दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है। रांची कर संगे घर दूरा भी एक तला, दुई तला से चाहे पांच तला ऐसा करके बढ़ते जाते। रेल मोटर पसरत है, रेल और मोटर गाड़ी भी बढ़त है। पसरत है आदमी कर रेला, मतलब कि आदमी कर भीड़, जनसंख्या भी बढ़त है। बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कोहों से अचका खूबे बगरा पानी आए कि उकर आपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला सेहत पसरत है। जैसन की कर में कहल जा है, देखो कि बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कहों से आजका खूबे बगरा पानी आए के उकर आपन नाने नान धार के। ठीक है, जैसे छोटा ये झरिया में जैसे नदी का छोटा पतला सा धार रहता है, नदी का धारा, उसको इधर उधर से पानी आके बढ़ा देता है, उसी तरह से रांची शहर भी पसर रहा है, बढ़ रहा है। एक ठो गाड़ी कर लीक के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना कतना लीक कर देवेला, से तैर पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गांव के सुमट के खेत खरियान, टंगरा टोंगरी गाढ़ा ढोढ़ा के सुमट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होई के, वैसन रांची शहर भी पसरत है, रांची शहर भी बढ़त है, सतरंगी होई के, अनेक रंग बिरंगी होई के बढ़त है। इसन कवि बतात हैं। पछिला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुक लुकाए जात है। पहिले जे नाप से छोटे शहर रहे रांची से मन लुक जाथे, अब बड़का उकर नाप भी बढ़ जाथे, नक्शा कर हिने हुने उकर कल कारखाना और सिला खाना बड़का बड़का आकाश के छुए तेर चोंगा मने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपत के ओगरत है, से तेर रांची पसरत है। से दिन उ धुरवा जाए रहे, मतलब धुरवा जाए रहे से दिन ईसन देखलक उगो कि रांची कैसन बढ़त है। धुरवा में शुक्रा हिया भेंट घाट करलक, धुरवा में शुक्रा हिया भेंट घाट करलक, बात कथा करते जाड़ कर दिने, बातचीत करते जाड़ कर दिन रहे, से दिन सूरज छहियाक लाग लागलक, तो शुक्राव घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के लिए जाए खोजलक। सांझ बेरा छहियाक लागलक, जाड़ कर दिने सूरज छहियाक लागलक, जाड़ कर दिने मतलब कि सूरज भी अब डूबे के लागलक। सर शुक्रा घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे जाए खोजलक। उके कौन बटे से घर जाए होई सेकर सुविस्ता तेहे शुक्रा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व भरे जे ठाव मन एखनो खाली है, सेहे जगन तक पहुंचाए और उगवाए रखलक, और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीना पहुंचबे। जे जगन्नाथ है, मतलब सॉरी, जे शुक्रा है, शुक्रा को जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व ठाव जगह ले गेलक,
और वहां पहुंचा के कहला कि जैसे सोझे जाबे हले ठीक न्यू मार्केट ठन पहुंचबे ईसन बताए दिला। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े, धुरवा कर डहर कर ठीक थाप नहीं भेटाए, तो त्यो चललक और अगवालक शंकर, मतलब कि शंकर के रास्ता दिखाई दिले। तो शंकर तो जाए रहे पहली बार तो कि कोनो नहीं बुझालक, नहीं जानत रहे, लेकिन भी वो चललक अगवालक। थोड़े दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है। थोड़े दूर में तनी थोड़ा सा दूर गया तो वहां पर झोपड़ा झोपड़ी और छोटा सा घर दिखा। कुली कबाड़ी मन रहे ना, कोनो तेर शासित विपत्त में कुली कबाड़ी सब रहते हैं किसी तरह एकदम विपत्ति शासित विपत्त में। घर उमन का कहब, ऊ तो घर खुंदवाव तेर नखे, मतलब घर एकदम झोपड़ी लगे फाटल पटिया, थोड़े टीन कर पुरना चदरा और काही जाही देके कोनो तेर मुड़ी ढुकाए के कठाव होवी होई इमन में, जे देखलक से घर मन में ईसन होई कि टीन के चदरा मन के ठोक ठोका के कोनो नियर मुड़ी घुसा के नियर घर बनाल चाहे। हिने हुने एहे मन है। आगे जे घर दुरा मन रहे से मन भीत मन है छोटे, जैसे पुराना समय में जे घर दुरा मन रहे धसल पड़ल से ओकर भीत मन आहे, और छोटे छोटे छिकटी मन भीत धसल मन आहे, वह पुराना घर मन। एहे लाइल आगे कोनो गावक डीह रहे हुई, मतलब कि एहे लाइल कोनो गांव रहे है, वही सामने जहां देख रहा है शंकर वहां पर कोई गांव होगा पहले। बारी बारी रहे हुई, मतलब बारी झाड़ी रहे हुई। सोचते गुनते शंकर जायक लागलक, यह सब सोचते गुनते शंकर जायक लागलक। तो एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाय के कहलक, बगरा उसन नाम और पीट कर धोचुआ बाप। देखिए एगो जनाना जो है, जो शंकर जात रहे सोचते सोचते, तो एगो जनाना के आवाज सुनाई दिला कि ईसन बगरा मार पीट ना कर धचुआ कर बाप, तो छुआ के थपा थपी करबे की उकर बोली में डर में सा रहे और अकबकियो रहे। वो बुढ़िया के जे बोली रहे से कर में डर रहे और अकबके भी रहे। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ ले चंदला एखन आदमी, एक ठो बरिस 10-11 तेर छुआ के धरले घिसराते खीस में जंगल लेगत रहे, मतलब खींच के जंगल लेगत रहे। कितना है छुआ रहे 10-11 उम्र का सके। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे, मतलब कि अंदाज दूरी में 30-35 हाथ आगे रहे। शंकर हकाय ताकलक, ए वो के है कि सुन तो ईसन कहलक। शंकर हकालक लेकिन ओकर आवाज नहीं सुनलक से, मगर वो आदमी का सुनी, वो तो सुनलक नहीं, वो तो अपन धुन में रहे। उलट के देखलक तक नहीं। शंकर तनी एखन डेग उसरालक, मगर कि उके नजो नजकाते वो आदमी ले छोआ के लेके ले अब एक ठो कुरिया में ढुक जा रहे, मतलब कि वो ऊपर सामने शंकर के सामने जाते हैं वो आदमी छोआ के लेके मारते लगत रहे, और छोआ के लेके एक कुरिया में ढुक जा रहे झोपड़ी में। और गोहाइर से वो ठाव सिहर गेलक, आ सिहर गेलक उतना कुन दोपहरिया, मतलब कि उकर मार और छोआ कर कांदेन से उठाव गो सिहर गेलक। सिहर गेलक मतलब सब सिसक गेलक ईसन कहत है कि दुखी है गेलक। आ सिसक गेलक मतलब सिहर गेलक उतना कन दोपहरिया, दोपहरिया है। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक, शंकर भी सिहर गेलक, ओकर मन बिलबिलाए गेलक, मतलब कि उके भी बहुत खराब लागत रहे। छुआ कर कांदे के चिखरे और उकर बाप कर मर छुआ कर कांदे चिखरे और उकर बाप कर मार, इतना छोटका छुआ को उकर बाप ईसन मारत है। शंकर हकालक बाहरे डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम मार पड़ी जा रही। शंकर कर हका तक जब तक सुनतक तब तक बेदम मतलब को बहुत जोर से मार पड़ी जा रही छुआ के धचुआ। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधवा अहिर मन नहात धोआत रहे। सेके हकालक
शंकर, अरे आप लोग देखिए ना, मतलब थोड़ा सा दूर में भैंस बंधवा अहिरमन नहात रहे। तो उमन के देखलक और शंकर हकालक, अरे आप लोग देखिए ना, ऐसन कह के हकालक। तो एक झन उमन में कूद गेलक और भीतरे से मूड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पाथू लहू में नहाल। जैसे उमन में एगो आदमी कूद आलक और भीतरे ढुकलक, तो बाप पर इतना बेदम मार दे रहे, इतना जोर से मार दे रहे कि मुंह फाट जा रहे और उके धर के लारू पाथू खून से लथपथ रहे सके निकला नहीं। शंकर के बुझालक उकर नजर किंद्र थे, उकर होश बेड़ा थे। शंकर को देखलक तो लागत है कि उकर नजर किंद्र थे, उकर होश बेड़ा थे। तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेर आदमी निकला थे। तब देखा थे कि भीतरे से भी वही अधेर आदमी निकला थे। अब उकर खींच कर ठाव में डर और शोक अफसोस और चेहरा के ढांपले रहे। ठीक है, शुरू में तो खीस रहे, खीस में इतना मार दिलक छुआहर के, लेकिन अब डर रहे और शोक लागत रहे, अफसोस करे के लागत, ढांपल रहे, ओकर चेहरा में दिखत रहे। इसमें संकट चिन्हलक उ पोढ़ा रहे, मतलब कि जे मारत रहे से के रहे छुआ के पोढ़ा रहे। ऐसा छोटे छोटे बात की याद रखे पड़ी, परीक्षा में सवाल पूछल जाएला। लेकिन शंकर कर खड़ा रहे हियाव नहीं पुरलक, लेकिन शंकर के जो खड़ा रहे कर हिम्मत नहीं हलक, हियाव नहीं पुरलक, हिम्मत नहीं हलक। खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डांड गेलक, कोनो काम धंधा का ठेकान न थे, तहाँ कुली काम करके मार भात मैं देबे करो ना, मुदा कि भाफल कांदा तेहे मोर जीव के हल्काइन कर देलक। मूला नहीं मुदा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो कहत है पोढ़ा गो कि एक तो सार खेत डार गेलक, मतलब कोई काम धंधा नहीं करता है, कोई काम धाम का ठिकाने नहीं है, कुली काम करके मार भात मैं देबे करो ना, मतलब कुली काम करके, खेत डार तो घर में है नहीं है, वो कुली काम करके मार भात मैं देव ना, मतलब हम देते हैं मार भात के कुली काम करके। लेकिन भाफल कांदा थे, भाफल कांदा के लिए, भाफल कांदा लागिन मोर जीव के हल्काइन कर देलक, मतलब कि मोर जीव के परेशान कर देलक, भाफल कांदा खोजत रहल। औरे सुनलक शंकर, खाले भाफल कांदा, ले खा और खा, ठहर के सोबे भाफल कांदा खा। ईसन कहत रहे, के गो कहत रहे, पोढ़ा कहत रहे और छुआ के बेदम मार दे रहे। शंकर कर मन में होलक जे बेरा उ रसियन हॉस्टल जगन दुधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे। जैसे इतना ठाठ बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धचुआ के भाफल कांदा तुलुक नी भेटाए। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि शंकर कर मन में होला कि जे बेरा वो रसियन हॉस्टल जगन दुधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे। जैसे इतना ठाठ बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है, जगह तक काम नहीं मिलत है, और कोनो जगन समाज कर घाव है, समाज कर कोई भ्रष्ट है, कोई घाव है, जेकर चलते धचुआ के भाफल कांदा तुलुक नहीं भेटात है। ठीक है, समाज के कोई गड़बड़ी कर चलते इतना इतना कल कारखाना तो है, ठाठ बाट है, लेकिन धचुआ के भाफल कांदा तहित नहीं मिलत है। थोड़े दिन आगे एगो मंत्री कहत रहे कि दो वी हैव प्लेडेगेट फॉर सोशलिज्म, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। मतलब कि इसका मतलब होता है हिंदी में कि यद्यपि हमने समाजवाद के लिए प्रतिज्ञा की है, दुर्भाग्य से हम अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस तरह से एक मंत्री कह रहे थे। केकर से कही शंकर, का कही के सुनी, से तहे ई बात के केकरो से नी कहे। अब तो समझ में आलक कि शंकर का लागिन इतना उदास रहे, अंदर अंदर घुटत रहे
तो रौरे मन के पता चल गेलक है। तो मोर द्वारा बताल कहानी कैसन लागलक रौरे मन कमेंट करके जरूर बता। लिख मतलब चिन्हा भैंस बंधवा बाहरी आदमी भैंस बांधे वाला चदरा एक बरन का टीना आ सवाल के देखो। तो देखो यहाँ सवाल देवल जाहे 3 गो सवाल है। इकर जवाब रौरे मन अगर समझ ही तो कमेंट बॉक्स में जरूर दो, नहीं तो फिर अगला में क्वेश्चन आंसर वाला क्लास करो हम तो जरूर बतामो। भाफल कंदा कहनी कर मूल भाव का है कि धचुआ के उकर बाप काले मारलक शोभे खावा भाफल कंदा कर का अर्थ है के। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मोके चाहिए बता रहे मन। और नहीं जाने नहीं समझ में आई तो मैं अगला वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है। जय हिंद सबके जोहार।